नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिक्शन आवर क्लासेस में। दोस्तों 12th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन चल रहे थे जिसमें एग्जांपल कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपन अभ्यास क्वेश्चन जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो करने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही स्पीड के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नहीं भी समझ में आ रहा है तो दोस्तों आप कमेंट करो, कमेंट करना ना भूलो, ताकि आपकी जो समझने की प्रवृत्ति है उसको इम्प्रूव किया जाए। जहाँ पे डाउट है उसको आपको रिकवर किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करना ना भूले। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। आज का जो सेशन है बहुत ही प्यारा, वो स्टार्ट करते हैं। लगभग 15 भाग अपलोड हो चुके हैं, लगभग 15 भाग अपन ने पढ़ लिए हैं। आज अपन उसका 16वां भाग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। जो अपने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन चल रहा था उसका आज अपन कौन सा भाग पढ़ेंगे दोस्तों? 16वां भाग आज अपन पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन अभ्यास क्वेश्चन करेंगे। पीछे के जो बुक के पीछे के जो क्वेश्चन होते हैं अभ्यास क्वेश्चन, वो तो इस यहाँ पे लिख देते हैं अपन। चैप्टर कौन सा अपना? फर्स्ट है। क्लास कौन सी है दोस्तों? 12th है। काय की क्लास है दोस्तों? फिजिक्स की। और जिसका भाग कौन सा है दोस्तों? 16वां। ठीक है दोस्तों, चलो अभ्यास प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन अपन लगा रहे हैं। क्या अपन को बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है। उनके बीच कितना बल है? बिल्कुल बल निकालेंगे अपन। तो यहां से मेरे प्यारे मित्रों, डिस्टेंस अपन को दे रखी है, आर की वैल्यू अपन को दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और Q1 की जो वैल्यू है 2 × 10⁻⁷ कूलम, और Q2 की जो वैल्यू है वो है 3 × 10⁻⁷ कूलम। चलो बल अपन को निकालना है, तो ये सेंटीमीटर इसको मीटर में बदल लेते हैं। 30/100, 10 से 10, 3 × 10⁻⁻1 मीटर। इस 10 को अपन ऊपर ले जाएंगे, माइनस में जाएगा। चलो कूलाम का नियम लगा दो। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। सूत्र होता है क्या? बिल्कुल होता है। F इक्वल्स टू K का मान 9 × 10⁹ होता है मेरे प्यारे दोस्तों। Q1 का मान 2 × 10⁻⁷, Q2 का मान अपन को दे रखा है 3 × 10⁻⁷, बटा R²। तो R का मान है 3 × 10⁻⁻1, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो। चलो इस 3 और 3 को गुणा करेंगे, 9 होगा, अर्थात ये 9 तो कैंसिल आउट हो गया। 10⁻⁻1 -1 कितना हो गया? -2। ऊपर जाएगा दोस्तों, किसका हो जाएगा? प्लस का 2। 9 पहले से प्लस का है, 2 और गया 11 प्लस का। 7 और 7 कितने हो गए? 14। तो 14 में से 11 गए तो माइनस के 3 बचेंगे, और 2 को 3 से गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो A बराबर 6 × 10⁻³ न्यूटन अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब ये इसकी प्रकृति क्या है? आकर्षण प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण होगा, क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर समान आवेश है प्लस प्लस का। अगर माइनस प्लस होता तो आकर्षण, तो प्रतिकर्षण होगा मेरे प्यारे मित्रों। चलो क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं अपन। दूसरा जो क्वेश्चन है अपना, वो अपन को क्या बोलता है? देखो, 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है? बिल्कुल निकालेंगे। दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल कितना लगेगा? तो अपन को आवेश तो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, Q1 का मान है 0.4 माइक्रोकूलम और Q2 का मान है 0.8 माइक्रोकूलम। F का मान है 0.2 न्यूटन, और R की अपन को वैल्यू पूछी है। चलो सोल्व करते हैं इसको। अपन सूत्र लगाएंगे। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। इसकी वैल्यू निकालनी तो R इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन F हो जाएगा। R² इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू 0.4 इंटू 0. इसको अपन कूलम में चेंज कर लेते हैं।
0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, और ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, तो 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻6 बटा में 0.2। चलो दोस्तों सोल्व करते हैं इसको। पॉइंट से ये पॉइंट हट गया और इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो लग जाएगा। ठीक है, इस 2 से ये 8 कटेगा 4 बार, माइनस इस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा यहाँ पे 8। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 9 गुणा 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 गुणा 10⁻⁻6 -6 -12 में से 8 गया तो कितना बचेगा -4। आर स्क्वायर तो वर्गमूल ले लेते हैं, वर्गमूल। तो आर बराबर इधर रूट लग जाएगा 9 गुणा 4 गुणा 10⁻⁻4, वो 16 यहाँ पे है। तो देखो 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4 इंटू 10⁻⁻2 -4 का -2। इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 गुणा 10⁻⁻2। तो राशि देखो 10 से बड़ी है, राशि 10 से छोटी करनी है, तो पॉइंट अपना यहाँ पे लास्ट में। पॉइंट को इधर लाएंगे तो आर बराबर 1.2 इंटू राशि छोटी घात बड़ी 10⁻⁻2 + 1। तो आर बराबर 1.2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरे बाल। ठीक है, चलो इसको अपन यहां तक भी छोड़ सकते हैं। अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपना, इसको देखो 100 से, ये तो मीटर में आ रहा है, अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे 10⁻2 माइनस प्लस कैंसिल आउट 12 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलो 2 क्वेश्चन अपन ने उड़ाए हैं बहुत ही प्यारे तरीके से, आपको समझ में भी आए होंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अपन बढ़ते हैं दोस्तों, और 3rd क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है देखो। चलो देखते हैं 3rd क्वेश्चन। जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी विमाहीन है। चलो जांच के द्वारा अपन को सिद्ध ये करना है कि क्या ये विमाहीन है। मात्रहीन होगा तो विमाहीन भी होगा। के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी और एम ई, पहले अपन के का मात्रक लिखते हैं। के का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। फिर अपन इस ई का मात्रक लिखते हैं। ई स्क्वायर का मात्रक हो जाएगा, ई क्या है आवेश कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर। फिर अपन इस जी का मात्रक लिखते हैं। जी का मात्रक होता है दोस्तों, देखो यहाँ पे जो के का मात्रक है यहाँ से आया, ए बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो जी का मात्रक है ये आएगा यहाँ से जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी का मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम इंटू किलोग्राम किलोग्राम स्क्वायर। ये इधर चला गया, बटा में आ गया। एमपी का मात्रक किलोग्राम, एम ई का मात्रक किलोग्राम। चलो पुट करो यहाँ पे, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर के का मात्रक इंटू कूलाम स्क्वायर ई का मात्रक, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर जी का मात्रक इंटू किलोग्राम स्क्वायर एम ई और एम पी का मात्रक। किलोग्राम स्क्वायर से किलोग्राम, कूलाम स्क्वायर से कूलाम, न्यूटन इंटू मीटर से न्यूटन इंटू मीटर। कोई मात्रक बचा क्या, मात्रकहीन अर्थात विमाहीन। हो गया सिद्ध। इस प्रकार से अपन सिद्ध कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन अपन को क्या बोलता है दोस्तों, चलो इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकृतन से क्या तात्पर्य है।
स्थूल तथा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेशों के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो देखो क्वांटीकरण को पूछ रहे हैं, तो क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है कि दोस्तों किसी वस्तु से यदि अपने किसी वस्तु को आवेशित करें, चाहे से धन आवेश हो चाहे से ऋण आवेश हो, तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित संख्या निकलती है। इलेक्ट्रॉनों की निश्चित संख्या अपन किसी वस्तु को देते हैं, निश्चित संख्या अपन किसी वस्तु से निकालते हैं। तो जो वस्तु का आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। इसी से अपना क्या बनता है, क्वांटीकरण बनता है। और जो इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा मान होता है उसको क्वांटीकृत मान कहते हैं, और उसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होती है। फिर अपन को बोल रहा है स्थूल या बड़े पैमाने पर आवेशों के व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। देखो उपेक्षा की जा सकती है, वहां पे क्वांटीकरण का कोई महत्व नहीं होता है। जब अपन बड़े पैमाने पर क्वांटीकरण की उपेक्षा तो कर सकते हैं, लेकिन महत्व कुछ नहीं होता है, क्योंकि आवेश का मान बहुत ज्यादा हो गया। अब 1 माइक्रोकूलाम जो आवेश होता है उसमें लगभग अपन ये बोल सकते हैं कि 1013 मूल, जो 1 माइक्रोकूलाम आवेश है उसमें लगभग 1013 मूल आवेश समाहित होते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो वहां पे अपन बात करते हैं केवल आवेशों के सतत वितरण की, न कि क्वांटीकरण की। बड़े पैमाने पर आवेशों का सतत वितरण काम में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन को पूछा था क्वांटीकृत या क्वांटीकरण, इससे संबंधित अपना क्वेश्चन था। तो ये अपन ने थ्योरी में भी पढ़ा था जब आवेशों के गुण अपन पढ़ रहे थे, और अब अपन ने क्वेश्चन भी हल कर लिया है। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 अपन को क्या बोल रहा है, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की घटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में परीक्षण किया जा सकता है। स्पष्ट कीजिए ये परीक्षण आवेश संरक्षण के नियम पर किस प्रकार सामंजस्य रखता है। देखो जो घर्षण द्वारा आवेशन है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। किस प्रकार से पालन करता है कि जब दो उदासीन वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में प्रवेश करते हैं, तो आवेश की वैल्यू पहले और बाद में इक्वल होती है। इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो पहले और बाद में इक्वल होती है। मान लो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है। अब ये उदासीन है मूल अवस्था में, जब इसको रगड़ा जाएगा तो इससे 5 इलेक्ट्रॉन निकलकर यदि इधर चले गए तो भी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है दोनों में। तो उस प्रकार अपन बोल सकते हैं कि आवेश संरक्षण जो नियम है वो पालन करता है घर्षण में। ठीक है, क्योंकि जो मूल अवस्था में आवेश होता है वो उदासीन होता है, शून्य माना जाता है। आगे अपन क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आराम से हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 4 बिंदु आवेश QA 2 माइक्रोकूलाम, QB -5 माइक्रोकूलाम, QC 2 माइक्रोकूलाम और QD -5 माइक्रोकूलाम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। तो बिल्कुल अपन बल निकालेंगे। जो वर्ग के केंद्र पर रखा है अपने पास है उसके ऊपर बल क्या होगा दोस्तों। तो अपन बात करते हैं कि एक वर्ग बनाते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपन को क्या बोल रहा है, ऐसे क्या है, एक वर्ग है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये A, B, C और D, इनके ऊपर जो आवेश है वो है, A के ऊपर आवेश है 2 माइक्रोकूलाम, B के ऊपर आवेश है -5 माइक्रोकूलाम, C के ऊपर आवेश है 2 माइक्रोकूलाम और इसके ऊपर -5 माइक्रोकूलाम आवेश है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं, पहले अपन इनके बीच की दूरी निकालेंगे।
और इसके सेंटर पर यहाँ पर एक आवेश रखा है जिसकी वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी नहीं है अपने पास, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालेंगे और यहाँ से यहाँ तक की अपन डिस्टेंस निकालेंगे। लेकिन अपन को इस वर्ग की जो भुजा है दोस्तों वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो अपन बात करते हैं पहले त्रिभुज BCD की। इसमें आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, कर्ण अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज BCD से के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे के तो क्या है अपना BD का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, या फिर अपन बोल सकते हैं 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं। तो BD इक्वल टू रूट लग जाएगा इधर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर यहाँ पे भी 10 कितनी बार है, 2 बार। तो BD इक्वल टू रूट 2 इंटू 10 स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। अब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10, वर्गमूल लेंगे तो BD इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट 2 गुणा 10, या फिर अपन लिख सकते हैं BD बराबर 10 रूट 2 सेंटीमीटर में आएगा। ये पूरी BD की वैल्यू आ गई। यहाँ पे O है, अब अपन को AO, BO, CO और DO की वैल्यू निकालेंगे, जिसमें किसका भाग देंगे अपन दोस्तों, 2 का भाग देंगे, क्योंकि ये वर्ग है। वर्ग के जो विकर्ण है वो बराबर होते हैं, और जहां पे केंद्र होता है वहां से इक्वल डिस्टेंस पे प्रतिच्छेद होते हैं। तो अपन इसमें किसका भाग देंगे दोस्तों, 2 का भाग देंगे। तो अपने पास किसकी वैल्यू आएगी, देखो AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO बराबर अपने पास आ जाएगा 10 रूट 2 बटा 2। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आएगी अपने पास, 5 रूट 2 सेंटीमीटर। आगे समझना आगे क्या कार्रवाई हो रही है। ये सेंटीमीटर में है, ये सारे माइक्रो कुलाम में, इनको कुलाम में बदल देंगे। इन दोनों के बीच की अपन एक बल निकाले कुलाम का नियम लगा के। तो यहाँ पे मान लो F1 बल निकल गया, और यहां से अपना F2 बल निकल गया। फिर उसके बाद यहां से F3, और यहां से F1 F2 F3 F4, 4 बल अपने आ गए। चारों जो बल है दोस्तों वो अपने अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन अपन करेंगे क्या, उनकी जो दिशा है भाई इक्वल तो होंगे, लेकिन उनकी जो दिशा है वो दोस्तों क्या है, विपरीत है। अब विपरीत कैसे है ये पता करना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे 1 माइक्रोकुलाम है, यहाँ पे 5, इसकी वैल्यू ज्यादा, यानी कि यहाँ पे आकर्षण बल लगेगा, किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर। यहाँ पे भी आकर्षण बल लगेगा इधर की ओर, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, परिमाण समान, दिशा विपरीत, कैंसिल आउट। ये 2 माइक्रोकुलाम यानी कि इधर की ओर क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, और ये 2 माइक्रोकुलाम ये भी क्या होगा, आपस में प्रतिकर्षित होगा दोस्तों। तो 2 माइक्रोकुलाम और ये आपस में ऐसे प्रतिकर्षित हो जाएंगे। तो इन दोनों की दिशा भी क्या है, विपरीत। अब अपन फोर्स निकालते हैं पहले, या तो इसको कैलकुलेट कर लो, देखो दोस्तों ट्रिक बताता हूँ, या तो इसको कैलकुलेट कर लो या फिर इसके डायरेक्ट फंडामेंटल लगा के आंसर निकाल दो कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है F1 F2 F3 F4। एक की वैल्यू आएगी इसकी इसके बराबर होगी, इसकी इसके बराबर, तो 2 बल तो मैं निकाल दूंगा। बाकी अपन आंसर ऐसे निकालेंगे कि F1 बराबर माइनस F3, F1 और F3 आपस में क्या है, बराबर है, अर्थात विपरीत है, कट जाएंगे। और F2 बराबर माइनस F4, ये भी दोनों बराबर, परिमाण समान है, दिशा विपरीत, ये भी कट जाएंगे। यानी कि जो मूल अवस्था में जो आवेश होगा, कुल जो आवेश होगा वो शून्य होगा दोस्तों, दिशा विपरीत और कट जाएंगे। इस प्रकार से जो कुल बल लगेगा मूल बिंदु पर रखे आवेश पर, वो क्या होगा, 0। अब अपन वैल्यू निकालना चाह रहे हैं दोस्तों। अगर अपन वैल्यू इनकी निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो वैल्यू अपन निकाल देते हैं। F1 की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R1। तो F1 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9
इंटू इस पे आवेश है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10 की घात -6। इस पर है 1 माइक्रोकूलम, तो 1 इंटू 10 की घात -6 बटा डिस्टेंस अपनी कितनी आ गई 5√2 सेंटीमीटर में है, तो 5√2 इंटू 10 की घात -2 मीटर हो गया ये, इंटू 5√2 इंटू 10 की घात -2, 2 बार लिख दिए स्क्वायर है। तो आगे अपन इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो देखो √2 को √2 से गुणा करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, अर्थात इन दोनों से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 की घात -2 कितनी हो गई -4, ऊपर जाएगा तो 9, ये प्लस का और 4 भी प्लस का, 9 और 4 13, 6 और 6 कितने हो गए 12, 13 में से 12 गए तो 1 बचेगा। तो F1 इक्वल टू क्या बचेगा 9/25, 9/25 इंटू 10 की घात 1 बचेगी। इस 1 को अपन इसमें मिला देंगे तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/25। इसमें इसका भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 25 की 75, कितना बच गया अपने पास 15, 15 में भाग जाएगा नहीं पॉइंट, कितना हो जाएगा 150, 150 में जाएगा 6 बार, 3.6 न्यूटन यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों बल लगेगा। कितना लगेगा 3.6 न्यूटन बल लगेगा। अब यही जो बल है ये इधर भी लगेगा, वही यहाँ पे आवेश 2 माइक्रोकूलम, वही डिस्टेंस है, वही 1 माइक्रोकूलम, ये का ये आएगा, लेकिन दिशा विपरीत है। अपन एक F2 निकाल लेते क्योंकि इस पे 5 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम, यही अपना F4 आएगा -5 और 4। तो अपन यहाँ से वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी F2 की भी मैं वैल्यू निकाल देता हूँ दोस्तों, K Q2 या Q3, इसमें देखो दोस्तों Q0 और Q2 मान लो, या Q1 और Q0 मान लो, इसमें अपने पास Q2 और Q0 मान लो अपॉन R2 का स्क्वायर। तो F2 इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q2 की वैल्यू है 5 इंटू 10 की घात -6, ये माइनस में था माइनस, इंटू 1 गुणा 10 की घात -6 बटा में दूरी वही 5√2 इंटू 10 की घात -2 इंटू 5√2 इंटू 10 की घात -2। √2 को √2 से गुणा करेंगे दोस्तों 2 हो जाएगा, 1 5 से ये 5 कट जाएगा, 2 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा नीचे, ऊपर क्या बच रहा है F2 इक्वल टू -9 गुणा 10 की घात देखो -2 और -2 कितनी होगी -4, ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी दोस्तों प्लस की 4, 9 और 4 कितने हो गए 13, माइनस से कितना बचा दोस्तों -12, 13 में से 12 गए तो 1 बचेगा, लेकिन एक जीरो और अपने पास, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो क्या बचेगा, क्योंकि 5 को 2 से गुणा करने 10 हो गया ना, नीचे 10 हो गया और ऊपर ये बच रहा है, इससे कट जाएगा तो क्या आएगा 9 न्यूटन, किस में आएगा ये माइनस में। समझ में आई बात, तो इसका भी मान 9 न्यूटन ही आएगा। तो इस प्रकार से अपन आंसर निकाल देंगे। तो मूल बिंदु पे या केंद्र पर रखा जो आवेश है 1 माइक्रोकूलम, उस पर लगने वाला जो कुल बल होगा वो क्या होगा दोस्तों 0 होगा। क्या होगा 0। उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है दोस्तों, चलो अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या बोल रहे हैं अपन को, स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों। स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं करती है। चलो बात करते हैं, जो अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखा है वो एक ऐसा वक्र है कि जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा किसको निरूपित करती है, विद्युत क्षेत्र को। किसको निरूपित करती है, विद्युत क्षेत्र को। तो इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र एक समान होता है, अर्थात एक समान का मतलब सतत। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक समान या सतत वक्रीय होती है, अर्थात किसी भी बिंदु पर अचानक से वो नहीं टूट सकती है, धनावेश से निर्गत होकर ऋणावेश में प्रवेश करती है। दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है।
चलो दूसरा इसमें क्या बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है। देखो प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों नहीं करती है? क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर अपन स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो क्या होती है, देखो इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा और। वैसे मैंने गुण में समझा रखा है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में। तो क्वेश्चन नंबर 7 अपन को क्या बोल रहा है, क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, पहले तो बात करते हैं अपन, सतत वक्रीय होती है? तो बिल्कुल होती है कि किसी बिंदु पर यदि अपन किसी विद्युत क्षेत्र रेखा की जो होती है वक्रीय होती है, सतत वक्रीय होती है, अगर उन पर अपन स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो किसको दर्शाती है? विद्युत क्षेत्र को। अगर ये अचानक से टूट जाएगी, अगर ये अचानक से टूट जाएगी तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ही नहीं होगी, जो असंभव है, जबकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। तो ये कैसी होती है? सतत वक्रीय होती है। कैसी होती है? सतत वक्रीय, अर्थात एक समान। दूसरा इसमें क्या पूछा है, क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है? नहीं करती है दोस्तों। क्यों नहीं करती है? यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी तो एक ही बिंदु पर अपन कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 2 स्पर्श रेखा अपन खींच सकते हैं, जो कितने विद्युत क्षेत्रों को निरूपित करती है? 2 विद्युत क्षेत्रों को। जबकि एक बिंदु पर केवल एक ही विद्युत क्षेत्र होता है, 2 विद्युत क्षेत्र नहीं हो सकते और 2 अलग अलग दिशा नहीं हो सकती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका है। चलो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 अपन को क्या बोल रहा है दोस्तों? पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चन पढ़ने की। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपन को पता चलेगा क्या अपन को क्वेश्चन बोला है। 2 बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकूलम, QB -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के AB के मध्य बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र कितना है? चलो, यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इसे बिंदु पर रख दिया जाए तो परीक्षण आवेश पर कितने बल का अनुभव करेगा? तो पहले तो दोस्तों अपन विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। कहाँ पे निकालेंगे? जो अपना बिंदु है उसके ऊपर। तो एक तो बिंदु ए और एक बिंदु बी है, दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र का क्या होगा? वहां पे योग होगा, क्योंकि दोनों बिंदु उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, और दोनों की वैल्यू अपन को दे रखी है। चलो, और फिर अपन जो अपना बिंदु है बीच वाला उसके ऊपर बल भी निकालेंगे। क्या पूछ रहा है? 1.5 × 10⁻⁹ के ऊपर लगने वाला जो बल है वो निकालो। चलो, दोनों अपन फाइंड करते हैं। QA का मान अपन को दे रखा है 3 माइक्रोकूलम, QB का मान अपन को दे रखा है -3 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस अपन को दे रखी है कितनी? R का मान 20 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से अपना डायग्राम बन जाएगा ये। देखो अपन को क्या बोल रहा है। यहाँ पे है, ये अपना QA है, ये अपना QB है, दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु है जिस पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। इस पे आवेश है 3 माइक्रोकूलम, जो विद्युत क्षेत्र इधर बना रहा है। इस पर है -3 माइक्रोकूलम, ये भी विद्युत क्षेत्र इधर बनाएगा, क्योंकि डायरेक्शन एक ही हो सकती है विद्युत क्षेत्र की। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अपन को निकालना है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से परिमाण अपन ने QA बराबर QB, तो E बराबर हो जाएगा अपना EA + EB। बिंदु आवेश कण विद्युत क्षेत्र अपना आया था KQ/R, तो KQ1/R1²।
प्लस के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। के दोनों में से कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, के को बाहर ले लेंगे, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। अब R1 तो यहाँ से ये होगा और R2 अपना ये होगा, तो 20 सेंटीमीटर 10 और 10 हो जाएगा। तो E बराबर 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 का मान कितना है, 3 गुणा 10 की घात -6 बटा ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर है ना, तो 10 इंटू 10 की घात -2, ठीक है, इंटू 10 इंटू 10 की घात -2 स्क्वायर कर दिया, प्लस यहाँ पे जाएगा 3 गुणा 10 की घात -6 बटा 10 इंटू 10 की घात -2 इंटू 10 इंटू 10 की घात -2 आर स्क्वायर हो गया। तो E बराबर अपना हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9। यहाँ पे अपना कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो 10 की घात 1 और 1 2, 2 प्लस का 2 माइनस के तो कट गया, ये 2 माइनस को ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, तो 3 इंटू 10 की घात -4 प्लस यहाँ पे वही सिस्टम होगा, 1 और 1 2, 2 प्लस का 2 माइनस का ये तो कट गया, ये बचेगा ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो वो 6 में से 2 गया तो 4, तो 3 गुणा 10 की घात -4, ये 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। तो E बराबर अपने पास हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 6 गुणा 10 की घात -4। इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, E बराबर 54, 9 को 6 से गुणा करेंगे और 10 की घात 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा प्लस का। अब इसको अपन लिख सकते हैं 5.4 इंटू 10 की घात राशि छोटी घात बड़ी 6 न्यूटन बटे कूलाम। तो ये अपना क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 5.4 इंटू 10 की घात 6 न्यूटन बटे कूलाम। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन में अपन को एक और बात पूछी है कि जो मध्य बिंदु था ये, इसके ऊपर यदि आवेश रखते हैं 1.6 इंटू 10 की घात -9 कूलाम का, तो बल कितना लगेगा। तो बल के लिए अपन सूत्र लगाएंगे दोस्तों, डायरेक्ट अपन लगा सकते हैं F बराबर QE, F बराबर QE, तो F बराबर Q का मान 1.5 इंटू 10 की घात -9 इंटू E का मान अपने पास आ गया 5.4 इंटू 10 की घात 5 वो 6, ठीक है। चलो इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो F बराबर 10 की घात -9 और ये 6, तो कितना बचेगा -3, ये तो सोल्व हो गया। अब यहाँ पे 54 को गुणा करना है 15 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 6 और 75 और 6 कितना हो जाएगा 81, तो यहाँ पे आ जाएगा 81। अब 1 ये अपना पूरा आ गया, अब 1 और 2 पॉइंट थे तो यहाँ पे 2 लग जाएगा इंटू 10 की घात -3, इस जीरो को भी अपन इसमें चढ़ाएंगे, A बराबर 8.1 इंटू 10 की घात -2 न्यूटन। ये अपना क्या लगेगा दोस्तों, बल लगेगा, कितना लगेगा दोस्तों अपना 8.1 इंटू 10 की घात -2, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो या फिर अपन इसको अलग टाइप से सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे पॉइंट आ गया अपना, इस पॉइंट को हटाएंगे 2 0 पर जाएगा तो -5 और फिर ये जाएगा 4, बिल्कुल 3 बचेगा यहाँ पे -3 न्यूटन, ठीक है। 8.1 इंटू 10 की घात -3 न्यूटन। तो आपको समझ में आ गया होगा। अपन ने क्वेश्चन लगभग 8 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना, 8वां क्वेश्चन था ये, ठीक है दोस्तों। बाकी के जो क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और मजे से एंजॉय करो क्लासों को, शेयर करो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। बहुत ही ज्यादा देखो मेरा जो अट्रैक्शन है वो कैमरे की तरफ न होकर बोर्ड की तरफ रहता है, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि मैं जल्दी जल्दी सोल्व करूं दोस्तों। अगर मैं आपके सामने अगर बातें करने लगूंगा तो यहाँ पे लिखने में अपन मिस्टेक कर देंगे, दिक्कत हो जाएगी, अपन लिख नहीं पाएंगे, अपनी क्लास कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो मैं ज्यादा आपसे आई कांटेक्ट न करके मैं यहाँ पे केवल लिखने में ध्यान देता हूँ। तो आपका फोकस केवल बोर्ड पे होना चाहिए, न कि मेरे पे, ठीक है दोस्तों। मेरा थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, आप केवल और केवल इसके ऊपर फोकस करो कि क्या लिखा गया है, क्या अपन को समझना है, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आप यही करोगे और आपको समझ में भी आया होगा। नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देखो, कहीं पे डिफिकल्टी लगती है आप कमेंट करो। जब तक के लिए मजे करो दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।